ये तो भारत के सभी देशवासियों का एक सपना है और रहा है। भारत हमारा एक ऐसा गरिमामय खेल रहा है जिसका इतिहास सुनहरा कहा जाता रहा है। हमारे भारत के पास 8 गोल्ड मेडल हैं, जो अभी तक की दुनिया में एक रिकॉर्ड के रूप में उनको याद किया जाता है। लेकिन जब से आज वर्तमान हॉकी जो खेली जा रही है उसकी हम बात करें तो उसमें हम कहीं ना कहीं हम पिछड़ते नज़र आ रहे थे कई वर्षों से। इसलिए ज़रूर है कि हमने पिछला ओलंपिक जो है वो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट के रूप में हमने जीता था। इस बार जो खिलाड़ी खेलने गए हैं हॉकी के, दुनिया में भारत के हमारे चाहने वालों की, हॉकी चाहने वालों की नज़रें उनके ऊपर हैं और उन्होंने पहले मैच से और अभी तक के मैच में जो क्वार्टर फाइनल आज खेला गया है उसमें दुनिया को एक मैसेज दिया है, उन चाहने वालों को एक तसल्ली दी है कि भारत की टीम जिसका पुरातन स्वर्णिम था, सोने से भरा हुआ था, उसको सोना जीतने के लिए वो आगे बढ़ने को तत्पर है। अभी हमारे 2 मैच खेलने हमको बाकी हैं और अगर हम उनको, मैं अगर इसलिए लगा रहा हूँ कि मैच में कुछ ना कुछ अनहोनी हमेशा हो जाती है। अगर अनहोनी ना हुई तो भारत को ये स्वर्ण पदक हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। भारत का आज का मैच अगर मैं विश्लेषण करूँ और उसके बारे में बात करूँ तो इसमें कोई दोहराई नहीं कि भारत की टीम हल्का दबाव में खेली। हाँ, लेकिन हमने उनको अपने पर गोल के रूप में उनको तब्दील हमने नहीं उनको होने दिया। भारत ने पहला गोल किया पेनल्टी कॉर्नर से, हमने बढ़त ली, फिर उनका इक्वलाइजिंग गोल होता है और इसके बाद एक चमत्कार होता है कि भारत की टीम के खिलाड़ी को रेड कार्ड दिया जाता है, जो कि आज तक के इतिहास में भारत के या दुनिया के किसी भी टीम के 10 खिलाड़ी मैच खेल कर जीते नहीं हैं। लेकिन हमारे भारतीयों ने अपने उस हॉकी का जिस प्रदर्शन जो किया है, एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया कि 10 खिलाड़ी के होते हुए और इंग्लैंड जैसी टीम को आज मात दी है, शिकस्त दी है। और ये मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि हॉकी जब से शुरू हुई है दुनिया में, उसमें भारत का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है 1928 से 1936 तक। और उस 36 में उन 3 ओलंपिक में इंग्लैंड ने अपनी टीम को ओलंपिक में नहीं भेजा, इस डर से कहीं भारत उनको मैच में हरा ना दे, क्योंकि वो हमारे मालिक थे, हमारे मास्टर थे वो। और इंग्लैंड ने अपनी टीम को फील्ड नहीं किया ओलंपिक में, इसका इतिहास। और उसके बाद जब आज़ादी मिलती है, आज़ादी के बाद हमने इंग्लैंड से कभी मात नहीं खाई और आज भी जब मैच हुआ है उसको हमारे देश के लोगों ने सराहा है। और इसमें जो सबसे मजबूत कड़ी की बात करूं और इस खिलाड़ी की बात करूं, और मैं जितनी भी तारीफ उस इंसान की कर सकता हूं मैं ज़रूर करूंगा, और वो शख्स का नाम है श्रीजेश। एक ऐसा स्टील का, एक इस्पात का बना हुआ गोलकीपर जिसने गोल के मुहाने को बिल्कुल ढक दिया। अपोनेंट्स के कोई से भी एंगल से बॉल आए, कहीं से आप मारने की कोशिश करो, उसने गोल नहीं खाए। तो एक बहुत बड़ी बात हमारे इस गोलकीपर के ऊपर है। और उसने पेनल्टी स्ट्रोक्स का, जब टाई ब्रेकर का टाइम आता है, जब दोनों टीमें बराबर हो जाती हैं और एक गोल से बराबर होती है, तो टाई ब्रेकर का टाइम आता है। टाई ब्रेकर में कमाल की बात है, भारत के 5 के 5 खिलाड़ी गोल तब्दील करते हैं और इंग्लैंड के खिलाड़ी उसमें 3 खिलाड़ी गोल नहीं कर पाते हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत ने हासिल की है। और जब ये उपलब्धि हासिल होती है तो मुझे एक वाक्य हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिनका रुझान खेलों में ध्यानचंद जी के बारे में और दूसरे खिलाड़ियों के बारे में, पूरे खेलों के बारे में है, उनका एक वाक्य याद आता है कि पिछले ओलंपिक के बाद जब टीम जीत कर आई थी तो उन्होंने एक टी पार्टी दी थी और टी पार्टी में एक लाइन बोली थी, और वो लाइन थी कि हम कितने भी मेडल जीत लें ओलंपिक में या दूसरे खेलों में, लेकिन जब तक भारत को हॉकी में मेडल नहीं मिलता तो लगता है कि कोई चीज़ छूट गई है, कोई चीज़ रह गई है। तो ये रह जाने वाली चीज़ हॉकी है। और हॉकी एक ऐसा खेल है जो 60 मिनट के अंतराल में खेला जाता है और 60 मिनट के अंदर खिलाड़ी अपना दम, जोश, जितनी भी हुनर है वो दिखाते हैं। और पेनल्टी कॉर्नर में जो कप्तान के रूप में हरमनप्रीत सिंह गए हैं, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। उनके पेनल्टी कॉर्नर के गोल, आज भी उन्होंने गोल किया। तो मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ी बात है और भारत की उपलब्धि वर्षों तक याद रखने योग्य। ऐतिहासिक जीत रहा है।
कि 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना, मुझे मालूम है, मैं खिलाड़ी हूँ, 10 खिलाड़ियों के साथ 45 मिनट्स खेलना काफ़ी मुश्किल की बात है। असली हॉकी उन्होंने दिखाई है और सीरियस भी खेल के दौरान भी कई सारे इंपॉर्टेंट शॉट उन्होंने रोके हैं। सभी खिलाड़ी डिफेंस मोड में 25 तक आ रहे थे, 16 तक आ रहे थे और डिफेंस कैसे रोका जाए और एंड हुइसिल तक सब ने संभाल के रखा और जब एंड हुइसिल बजा तभी जाके मुझे भी राहत आई। आज इंडियन हॉकी का गॉड है श्रीजेश। सबका यही एक ही एम है, खिलाड़ियों का, हम सबका एक ही एम है कि मेडल टैली में आना है, गोल्ड के लिए जाना है। आज का मैच 10 खिलाड़ियों ने काम किया है और ऐतिहासिक जीत रहा है कि 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना, मुझे मालूम है, मैं खिलाड़ी हूँ, 10 खिलाड़ियों के साथ 45 मिनट्स खेलना काफ़ी मुश्किल की बात है, लेकिन सब खिलाड़ियों ने काफ़ी मेहनत की है। डिफेंसिव हॉकी, असली हॉकी उन्होंने दिखाई है और सीरियस भी खेल के दौरान भी कई सारे इंपॉर्टेंट शॉट उन्होंने रोके हैं, कई सारे क्रूशियल शॉट उन्होंने रोके हैं। हम अटैक कर नहीं पाए हैं क्योंकि 10 खिलाड़ी के साथ हमें मालूम है कि हम बार बार अटैक कर ही नहीं सकते। अटैक कर रहे हैं तो कभी रॉन्ग पास होना ही है, मिस होना ही है और दोबारा हम काउंटर डिफेंस हम करना कभी मुश्किल हो जाए कई बार। सो खिलाड़ियों ने जो डिफेंसिव मॉडल जो अपनाया, बहुत सही तरीके से अपनाया और सभी खिलाड़ी ने डिफेंस मोड में 25 तक आ रहे थे, 16 तक आ रहे थे और डिफेंस कैसे रोका जाए और एंड हुइसिल तक सब ने संभाल के रखा और जब एंड हुइसिल बजा तभी जाके मुझे भी राहत आई। बिल्कुल, आपको तो राहत आई, लेकिन श्रीजेश को क्या आप भगवान का दर्जा देंगे, गॉड ऑफ गोलकीपिंग बोलेंगे? जिस तरह से वो कर रहे हैं, हमें लगता है चट्टान खड़ा है सामने वाला, उस चट्टान को भेद नहीं सकता, अभेद किला है वो। बिल्कुल देखिए, मैच के दौरान भी कई इंपॉर्टेंट सेव उन्होंने किया। शूट आउट में भी उन्होंने काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ जो प्लेयर हैं जो शूट कर रहे थे उनको कितना कॉन्फिडेंस के साथ रोकने की कोशिश किया। सो उसके साथ साथ इतना ही नहीं, पास्ट में कई सारे मैचेस हमने देखे हैं, बहुत अच्छा उन्होंने शानदार सेव किए हैं। लास्ट ओलंपिक्स के बात करें, एशियन गेम्स के बात करें, चैंपियन ट्रॉफी की बात करें, एशिया कप की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच में उन्हें बहुत शानदार सेव किया था। मैं तो आज यही कह रहा हूँ कि आज इंडियन हॉकी का गॉड है श्रीजेश। बिल्कुल, और अब आप कुछ अपील करेंगे उस अनफॉर्चुनेट जो अंपायरिंग हुई है आज उठाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, भले ही भारत जीत गया, लेकिन अगर ऐसा होता तो कुछ देखिए, इधर अलग पार्ट भी हो सकता है। आज के एम्पायरिंग क्वार्टर फाइनल मैच ओलंपिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशल इंडियन और किसी टीम के लिए उस तरह डिसीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं इस तरीके से एम्पायर फ्यूचर में, क्योंकि सोच समझ के डिसीजन लेनी है, क्योंकि इस लेवल मैच में आप कई बार आप गलत एम्पायरिंग कर देने से प्लेयरों पे असर होता है, खिलाड़ियों पे असर होता है, जो कि डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। तो हमेशा कोशिश ये होना चाहिए कि न्यूट्रल होके एम्पायरिंग हो। बिल्कुल, और एक आखिरी सवाल, गो फॉर गोल्ड भारतीय हॉकी। सबका यही एक ही एम है, खिलाड़ियों का, हम सबका एक ही एम है कि मेडल टैली में आना है, गोल्ड के लिए जाना है। बस उम्मीद करते हैं कि टीम सेमीफाइनल में अच्छा परफॉर्मेंस करें और मेडल टैली गोल्ड के लिए जाएं।